हमारे शहरों के विकास के सारथी, हम सबकी जरूरत के साथी शहरी सहकारी बैंक। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के लिए एक प्रमुख स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे, उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है। हमारी सरकार ने सहकारी बैंकों को भी मजबूती दी है। 1514 शहरी सहकारी बैंक लगभग 8 करोड़ जमा खातों के साथ शहरी क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के दिशा निर्देश में शहरी सहकारी बैंक उत्थान के मार्ग पर अग्रसर हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सब नई शाखाएं खोल सकती है। वन टाइम सेटलमेंट अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए प्रतिबंधित था, आरबीआई देती नहीं थी। वन टाइम सेटलमेंट के लिए भी हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समकक्ष कर अधिकार दे दिए। और प्रायोरिटी सेक्टर की जो लैंडिंग की सीमा थी, हर साल करना पड़ता था, उसको 2 साल तक कर हमने अर्बन बैंकों के पूरे खाकों को एक नया जीवन करने का काम था। भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से शहरी सहकारी बैंकों की कठिनाइयों के निवारण तथा उनके सशक्तिकरण के लिए अनेकों कदम उठाए गए हैं। अब शहरी सहकारी बैंक अपनी नई शाखाओं का विस्तार कर सकेंगे, जिससे ये बैंक अपनी पहुंच को और अधिक बढ़ाकर बड़ी संख्या में सहकारी सदस्यों को जोड़ सकेंगे। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल को अब वन टाइम सेटलमेंट के लिए अधिकृत कर दिया है, जिससे इन बैंकों के लिए अपने लंबित ऋणों की प्राप्ति के द्वार खुल गए हैं तथा इससे ये आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत हो रहे हैं। शहरी सहकारी बैंकों की समस्याओं के निवारण तथा एक क्रमवार संवाद के लिए रिजर्व बैंक में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है, जिससे शहरी सहकारी बैंकों और रिजर्व बैंक के मध्य नियमित समन्वयन हो पा रहा है। इसके साथ साथ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लक्ष्यों को प्राप्त करने में 2 साल की राहत मिली है तथा अब कम रेट पर इनकी देनदारियों को भी स्थगित कर दिया गया है। शहरी सहकारी बैंकों के द्वारा अब डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे इन बैंकों से जुड़े खाता धारक घर बैठे विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, जैसे नगद निकासी तथा नगद जमा, केवाईसी और डिमांड ड्राफ्ट तथा पेंशन धारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा। कोऑपरेटिव बैंकों को सरकार ने बहुत अच्छी छूट दी है, जिससे अब हमारे काम डोर स्टेप कर देते हैं। वो पहले इनमें जाना पड़ता था, कभी कभी टाइम भी नहीं होता था तो काम अटकते थे, फिर हमें दिक्कत होती थी। लेकिन अब इन्होंने सारे काम फ़ोन करो, घर बुला लो, घर आ जाते हैं, ऑफिस में बुला ऑफिस में आ जाते हैं। इनके एटीएम भी चालू हो गए, हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया है, और ऑनलाइन बैंकिंग भी कर दिया इन्होंने। शहरी सहकारी बैंकों में अब आवासीय ऋण की सीमा को दोगुना कर 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपए तक कर दिया गया है, जिससे ये अपने व्यवसायों का विविधीकरण कर पा रहे हैं। और सरकार ने अब टियर 3 शहरी सहकारी बैंकों को भी अनुसूचित स्थिति प्राप्त करने के लिए शर्तों के अनुपालन के अधीन पात्र बना दिया है, जिससे अब ये अनुसूचित बैंकों को मिलने वाली अनेकों सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाए गए इन महत्वाकांक्षी कदमों से शहरी सहकारी बैंकों की प्रगति को नई रफ्तार मिली है और आजादी के अमृत काल में सहकारिता क्षेत्र देश के बहुमुखी विकास में भागीदार बन रहा है। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।